दोस्तों याद होगा ये शंकराचार्य वाला ही मुद्दा शुरू हुआ और उसके बाद जो खास तौर पर सरकार के यानी यूं कहा जाए बीजेपी के एजेंट बने हुए थे, चाहे वो भगवा पहने हुए लोग क्यों ना हो, वो याद दिला रहे थे बार बार मौजूदा शंकराचार्य को, जब वो शंकराचार्य नहीं थे साल 2015 जब वाराणसी में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। बताया जा रहा है तब कैसा महसूस हुआ था। आज आप अखिलेश यादव के गुणगान गा रहे हैं। तब भी शंकराचार्य ने कहा था कि किसी को पता है कि अखिलेश यादव खुद उनके पास आए थे, साष्टांग प्रणाम किया था और माफी मांगी थी कि हाँ वाकई वो बहुत गलत था। ये उस दौर की बात है जब शंकराचार्य, मौजूदा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर और सरस्वती शंकराचार्य नहीं थे, सिर्फ शिष्य थे तब। अब इन सब के बीच बीजेपी दो फाड़ हो गई है। एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे डाला जिससे कई सनातनी नाराज चल रहे हैं। और न केवल सनातनी बल्कि दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी भी अंदर खाने बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर नींव कुछ कही जाती है तो वो साधु संत कहे जाते हैं। जब साधु संत ही दो हिस्सों में बंटते हुए नजर आए तो बीजेपी की नींव कमजोर हो सकती है, और इसे कमजोर करने का काम क्या योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के एक और कद्दावर नेता ने कैसे योगी आदित्यनाथ की पोल खोली वो आपको दिखाऊंगा। क्योंकि योगी के आदेश पर ही, क्योंकि 7-8 दिन बीत गए, 6-7 दिन, नोटिस दर नोटिस पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इतना ही सोच रहे होते तो नोटिस पर रोक लगवाते, लेकिन इसका मतलब योगी के आदेश पर नोटिस भेजा जा रहा है जो शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं। अब उन्हीं के खिलाफ उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। योगी आदित्यनाथ का पहले मैं आपको बयान सुनाऊंगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर जिस तेजी के साथ वो मणिकर्णिका घाट वाले मामले पर आगे आए थे और उस पूरी तस्वीर को उन्होंने एआई बताया था। पिछले 6 दिन से ये मुद्दा चल रहा है, 6 दिन बीत चुके हैं, 6 दिन से ज्यादा हो गया है। शंकराचार्य वाला मुद्दा, उनके शिष्यों को पीटने वाला मुद्दा, उस पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वो अब ये नहीं बता रहे कि एआई वीडियो है नहीं है। दरअसल उल्टा ये मामला शंकराचार्य हो ही नहीं तक पहुंचा दिया गया है। शंकराचार्य हो ही नहीं तक का पहुंचा दिया गया है। इस पर साधु संतों के साथ साथ हिंदुओं में भी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। मैं उन कथावाचकों की बात नहीं करूंगा जो हिंदू राष्ट्र बनाने तो आते हैं, सनातन परंपरा का जय जयकार करने तो आते हैं, लेकिन शंकराचार्य के शिष्यों पर, छोटे बच्चों पर हुए लाठीचार्ज पर उनकी जुबान नहीं खुल पा रही, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने जुबान खोली तो उनका ये जो पूरा का पूरा राजपाट टाइप का चल रहा है ना, व्यापार चल रहा है धर्म की आड़ में, वो चल नहीं पाएगा। इसीलिए अब आइए पहले मैं आपको सुनाता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया था, जिससे आप समझेंगे खेला क्या हुआ। पहले सुनिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। कोई धर्म के खिलाफ तो ये कालनेमी जैसी शब्द का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया ऐसे वक्त में जब वहां पर उसी कार्यक्रम में साधु संत बैठे हुए थे। नाम तो नहीं लिया इन्होंने, कालनेमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि धर्म की आड़ में जो धर्म को, सनातन को बदनाम करने का काम करते होंगे और इनसे सावधान रहना चाहिए। इस लिहाज से तो कई कालनेमी आंखों के सामने घूम जाते हैं जो सत्ता के मुंह में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि अहंकार चरम पर छूने लगता है। उन्हें इंसानियत नजर नहीं आती, जबकि संत महंत साधु सबकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है कि मनुष्यता, इंसानियत को जिंदा रखना। जो छोटे छोटे बच्चों में भी लाठीचार्ज होने पर अपने आप को अहंकार के साथ महंत कहे तो वो कौन है कालनेमी, आप तय कर लीजिए। आप मुझे बस इतना बताइए, योगी आदित्यनाथ जो ये कह रहे हैं उस लिहाज से बस इतना बताइए, अगर ये मुख्यमंत्री ना होते तो उस लिहाज से बस इतना बता दीजिए कि क्या ये नोटिस वोटिस जैसी चीजें जो की जा रही हैं की जाती? नहीं, तब नहीं कर पाते ना। इसीलिए तो सरकार के मुखिया से सवाल पूछा जाता है। वो एक ऐसा मुखिया जो रामराज की बात करे, ऐसा मुखिया जो खुद महंत हो, ऐसा मुखिया जो हिंदू सरकार के बारे में बात करता हो, ऐसा मुखिया जो हिंदुत्व की बात करता हो, तो उससे तो पूछा जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ को लग रहा था पावर मेरे पास है, मैं जो चाहे वो करूं। पहले शुरुआत में उनको लगा, वो ऐसे मोड़ पर जाकर खड़े हो गए, वापस आ नहीं सकते। अब वहां से वापस नहीं आ सकते। वो शंकराचार्य से इसीलिए अड़े हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच एक और बयान निकलकर सामने आता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बयान निकलकर सामने आता है उसने खास तौर पर कई लोगों को बेचैन किया। क्या बयान है, जरा पहले बयान सुनिए। योगी गुट और केशव गुट कैसे काम कर रहा है, जरा समझिए, पहले सुनिए। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, ये बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह।
माहौल चल रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ। ये दो तरह का बयान कैसे। दरअसल योगी की सरकार के अधिकारी कहते हैं कि शंकराचार्य बताएं वो शंकराचार्य कैसे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आपके तंबू बंबू उखाड़ क्यों ना दिए जाए और आजीवन आप पर प्रतिबंध क्यों ना लगा दिया जाए कि आप माघ मेले में नहीं आ सकते। योगी की सरकार के अधिकारी कहते हैं ये शंकराचार्य से कहा जा रहा है, उनसे प्रमाण मांगा जा रहा है। ऐसे में आते हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनकी जुबान पर एक ही बात होती है, चरणों में वंदन। श्री शंकराचार्य शब्द का ही इस्तेमाल उन्होंने किया। उन्होंने कहा आप गुस्सा ठंडा रखें और आप स्नान कर आए, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अब आप अंदाजा लगाइए योगी आदित्यनाथ किस कदर अकेले पड़े हुए हैं। जरूरी नहीं कि आपने अगर भगवा पहन रखा है तो इसका मतलब आप जो फैसला लें वो ठीक रहेगा। ये सबके लिए है, सबके लिए कह रहा हूं मैं, केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए। सबसे पहला काम ही महंत का, संत का, साधु का होता है अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, किसी से द्वेष न रखना, यह काम होता है। लेकिन जब आप द्वेष के तहत चलते हैं तो मुख्यमंत्री छोड़िए आप महंत बनने लायक तक नहीं है। यह क्लियर है। साधु संत सबसे ज्यादा अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात करते हैं, लेकिन जब जुबान ही आप किए हो कि मिट्टी में मिला दिया, बुलडोजर से घर तोड़ दिया, हमने ये कर दिया, ठोक दो ठोक दो। अब आप सोचिए, आप मुख्यमंत्री के तौर पर तो ऐसे भाषणों को शायद पसंद करें, लेकिन अगर वही मुख्यमंत्री महंत हो तो। शुरुआत बहुत आसानी से हुई थी, लोगों को ये चीजें पसंद आती थी, लेकिन ये पसंद बढ़कर कहां पहुंच गई? ये पसंद बढ़कर पहुंच गई है शंकराचार्य तक। सनातन के वजूद पर, शंकराचार्य के वजूद तक पहुंचा दिया एक महंत ने। अगर मैं सनातन परंपरा को पूरी तरीके से साथ लेकर चलूं, वैसे कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, लेकिन 4 शंकराचार्य सनातन में सर्वोच्च माने जाते हैं। उनके मुकाबले ना कोई पीठाधीश्वर होता है, सुनिए, ना अखाड़ा होता है, ना साधु संत होते, सब जानना कोई महंत होता है उनके बराबर का। कहा जाता है वो प्रधानमंत्री होते हैं सनातन के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जानते होंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक महंत शंकराचार्य को चुनौती देने लग जाते हैं और फिर भी कहते हैं सनातन को बचाने के जिम्मा उन्हीं का है। कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर दो फाड़ होनी शुरू हो गई है। एक दिन पहले ही पूर्व मंत्री सुनील भराला ने भी योगी आदित्यनाथ को बस से अपील करते हुए कहा था कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये सब किया। और अब केशव प्रसाद मौर्य का आगे आकर ये कहना कि भाई स्नान करिए, शंकराचार्य ही हैं आप, और ये तमाम चीजें, ये पता लगता है कि दो फाड़ हो रही है। दरअसल मुद्दा ये भी है कि बात अब कुर्सी तक सीमित नहीं रही है। कुर्सी से आगे की कहानी ये है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति जिसके इर्द गिर्द घूमती है, हिंदुत्व के इर्द गिर्द, उसे हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमने वाली उनकी राजनीति को क्या चौपट करने की तैयारी है कि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, राजनीतिक तौर पर भी सनातन हितैषी कितने हैं योगी आदित्यनाथ, इस पूरे घटनाक्रम से दर्शाया जा रहा है क्या। नमस्कार।